यूपीएससी के सेकंड रैंकर ने इसका आंसर सोचा। क्या आपने कभी एक पैराग्राफ भी अपनी किताब से इस तरह सोच कर पढ़ा है? आज लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, कहीं भी किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। पर प्रोफेसर साहब यहां बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, किसी बड़ी कंपनी के पास जाओ तो वो उल्टा रोना रोती है। वो कहती है काम लायक लोग ही नहीं मिलते, और लोगों के पास जाओ तो वो अलग रो रहे हैं कि हमें कोई काम ही नहीं देता। इसका मतलब है जो काम आप सीख कर बैठे हैं और जो काम वो ढूंढ रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई गैप है जिसको फिल नहीं किया जा रहा, और उसे फिल करने के लिए उन मशीनों को बनाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक ऐसा सवाल करता हूं जो यहां बैठे काबिल से काबिल आलिम से लेकर कॉन्वेंट और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सबसे ऊंचे इंसान तक, देखना आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे सवाल करता हूं और जोर से आवाज से मुझे जवाब दीजिएगा। जब भी एक मुसलमान से यह सवाल किया जाए क्या अल्लाह है, तो क्या जवाब होता है? बेशक। आवाज आई नहीं। क्या अल्लाह है? फिर आवाज नहीं आई। क्या अल्लाह है? क्या अल्लाह कादिर कुदरत है? बेशक है। क्या आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं? पक्का? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस पानी की बोतल को देखिए सामने रखी हुई, और मुझे अल्लाह के होने का सबूत दीजिए। इस पानी की बोतल को देखिए और मुझे अल्लाह के होने का, अपने रब के होने का यकीन अभी के अभी एविडेंस देकर साबित कीजिए। हाँ, ये एक जज्बाती जवाब है। मुसलमान इसमें बहुत तेज होते हैं। ये पानी आपके सामने होना ही अल्लाह के होने का सबूत है। मियां, ये तो ईमान की बातें हैं, ईमान वाले का ईमान है, कोई हिला नहीं सकता इंशाअल्लाह। नहीं चलता साहब, नहीं चलता। ये जज्बात ही हमको कहां लेकर गया हम जानते है ना। ये जज्बात ही हमको कहां लेकर गया। इमाम शाफई से एक नास्तिक ने पूछा अल्लाह है? इमाम ने कहा बेशक है। कहा कादिर कुदरत है? कहा हाँ है। कहा हर चीज पे कुदरत रखता है? कहा अरे हाँ है, हर चीज पे कुदरत रखता है। कहा सुई के गड्ढे से दुनिया को गुजार सकता है? कहा हाँ गुजार सकता है। कहा ये सूरज भी गुजार सकता है? कहा हाँ गुजार सकता है। कहा सुई का गड्ढा बड़ा नहीं होना चाहिए? कहा नहीं होगा। कहा सूरज का साइज और ये पेड़ पौधे पहाड़ इनका साइज छोटा नहीं होना चाहिए? कहा नहीं होगा। अगला सवाल ऐसा था कि इमाम जज्बाती नहीं थे, वो लॉजिकल थे। कहा अभी करके दिखाओगे? इमाम ने कहा कि मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, दौड़ता चला जा, सुई लेकर जल्दी वापस आ। वो भागता हुआ घर गया, सुई लेकर आया। कहा इमाम मैं सुई लेकर आ गया, अब क्या जादू दिखाओगे? कहा अल्लाह है वो, उसका यकीन इतना पुख्ता होता है कि उसको साबित करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती। तो कहा इस सुई को मोड़। कहा मोड़ा। कहा गड्ढे को सामने कर? कहा किया। कहा उसे अपने करीब कर? कहा किया। कहा एकदम आंख के पास ले आ? कहा ले आया। कहा दूसरी आंख बंद कर? कहा बंद किया। कहा सुई के गड्ढे में से देख क्या दिखता है? तो कहा मुझे पहाड़ दिखते हैं, झाड़ दिखते हैं, सूरज दिखता है। कहा किसी का साइज छोटा है? कहा नहीं। कहा यही मेरा अल्लाह है, सारी दुनिया को सुई के गड्ढे से गुजार कर तेरी आंखों के रेटिना पे डाल दिया। सारी दुनिया में झाड़, ये पहाड़, ये सूरज, सबको गुजार के तेरी आंखों के पर्दे पर डाल दिया। यही मेरा अल्लाह है। आपको पता है हम किस दौर में जाने वाले हैं? उस दौर में जाने वाले हैं जहां अगर आपने दुनियावी पढ़ाई नहीं की दीनी पढ़ाई के साथ, तो आपका ईमान भी बचने वाला नहीं है। तो यह सवाल किया गया कि ये पानी की बोतल में क्या आपके परवरदिगार का कोई सबूत है? जो मदरसे में गए,
अच्छी दीनी तालीम हासिल की, पर अपनी तालीम पर नहीं सोचा, वो इमाम शाफई नहीं बन पाए, वो लॉजिकल आंसर नहीं दे पाए। और जो लोग यूनिवर्सिटियों में गए और जाकर वहां की चकाचौंध में खो गए, वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसका जवाब कौन दे पाया? वही जिसका नाम प्रोफेसर साहब ने लिया। एक हाथ में साइंस, एक हाथ में फिलॉसफी, और सर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हो, बस वही इसका जवाब दे सकता है। पूछा कैसे? कहा पानी का फॉर्मूला साइंस में क्या है? तो कहा क्या है? H2O है। क्या है? H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यानी ये पानी की बोतल जो मैंने हाथ में पकड़ी है, साइंस के मुताबिक इसके 2 हिस्से हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। अब आप साइंस से पूछिए हाइड्रोजन क्या है, तो साइंस कहता है हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज्वलनशील चीज है। इतने जोर से जलती है कि रॉकेट में, जो आसमान में रॉकेट जाते हैं, उसमें ईंधन की तरह यूज होता है। का ऑक्सीजन क्या है? साइंस का बिना ऑक्सीजन के कुछ जल नहीं सकता। अगर किसी चीज को जलाना है तो उसमें ऑक्सीजन का वहां होना बहुत जरूरी है। 7वीं क्लास में हमको पढ़ाया जाता है, मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती के ऊपर ग्लास उल्टा रखो, ग्लास का ऑक्सीजन खत्म तो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। यानी ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती और हाइड्रोजन के बिना कोई चीज भड़क नहीं सकती। वाह रे मेरे परवरदिगार, 2 भड़काऊ यानी 2 हाइड्रोजन और 1 जलाऊ यानी 1 ऑक्सीजन, ये 2 भड़काऊ और 1 जलाऊ जब तेरे हुक्म से मिले और H2O बने, जिसे हम पानी कहते हैं, तो ना ये भड़का रहे हैं ना जला रहे हैं, ये बुझाने का काम कर रहे हैं। अरे फितरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या नासा के रॉकेट में हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज नहीं होता? बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन भी फ्यूल की तरह यूज होता है। क्या ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल सकती है? कहा नहीं जल सकती। कहा ये मेरा अल्लाह है, 2 भड़काऊ है 1 जलाऊ है, पर दोनों को जब मिले, कहीं आग लगती हो तो उसे बुझाने के लिए हम क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? और पानी नहीं कहो, उसको बुझाने के लिए हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डालते हैं, और जो अल्लाह के हुक्म से उसको बुझाता है। ये बात तुमने कभी गौर नहीं की, तुमने कभी सोच कर नहीं पढ़ा, तुमने अपने पढ़े हुए पे नहीं सोचा। तुम्हें तो एग्जाम में सिर्फ मार्क्स चाहिए थे, और ये मार्क्स किसी काम के नहीं। एक मिसाल देता हूं, CBSE 12th क्लास का रिजल्ट आया है दिल्ली में। आप सुनेंगे पिछले साल का रिजल्ट, हैरान रह जाएंगे। 16,390 बच्चे हैं दिल्ली में जिनके 97% से ऊपर आए। हर किसी के 97% आए। पर किसी से भी पूछो, क्या तुमने देखा है कभी टीपू सुल्तान ने क्या बनाया था? तो कहा हाँ बनाया तो था कुछ। क्या बनाया था? कहा नहीं पढ़ा था, कुछ तो बनाया था। कहा अरे सही से पढ़ा होगा ना, क्या बनाया था? और हम सही से क्या पढ़ते हैं इसकी एक मिसाल देता हूं। हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम में ही पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या खूबसूरत पढ़ाई कर रहे हैं कि पेपर देने के बाद अगले दिन पूरी याद की हुई पढ़ाई छू मंतर गायब हो जाए। हमें उसमें से एक लफ्ज नहीं याद रहता, लेकिन उनका नाम टीपू सुल्तान था। वो जानते थे कि अंग्रेज को ताकतवर उनके हथियार बनाते। तो टीपू सुल्तान ने सोचा क्या अंग्रेजों के ताकतवर हथियारों से ज्यादा ताकतवर हम कुछ बना सकते हैं? तो उन्होंने इस देश को पहला रॉकेट दिया, और ऐसा वैसा रॉकेट नहीं दिया। टीपू सुल्तान का रॉकेट था, वो 6 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक वार करता था। जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह गुजर गए तो वो रॉकेट अंग्रेज ले गए, उसको रिवर्स इंजीनियर किया, और उसी विकिपीडिया पे लिखा है कि 4 साल के बाद कॉन्ग्रीव नाम के एक आदमी ने उन्हीं रॉकेट्स को, वो समझ नहीं पा रहा था, तो मैसूर से एक किताब को भेजा गया जिसका नाम फतहुल मुजाहिदीन है।
उस किताब के डायग्राम देखकर उस अंग्रेज ने दोबारा उन रॉकेट से दुनिया में पहली मिसाइल बनाई। इस देश को पहला रॉकेट देने वाला कौन? टीपू सुल्तान। और इस देश को आधुनिक मिसाइल देने वाला कौन? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पर यह देश तुमसे सवाल पूछ रहा है कि तुमने इस देश को क्या दिया? जवाब है हमने बहुत कुछ दिया है। रात दिन रट रहे हैं, सवेरे पढ़ने जा रहे हैं, रट इस देश के लिए इम्तिहान दे रहे हैं। जवाब इसीलिए तुम्हें ना कोई नौकरी देगा, न तुम्हारा कोई नाम लेगा। क्यों? तुम मशीनों से रटने में मुकाबला कर रहे हो। और दुनिया को जो चाहिए वो ऐसा चाहिए जो सोच रहा है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है, जो अपने पढ़े हुए को देखकर सोच रहा है कि मैं इससे नई चीज क्या बना सकता हूं। आपको पता है, जो बैठकर अपने सिलेबस पे पढ़े हुए पर सोचते हैं वो ही दुनिया और जमाने को बदलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या पानी से आग लगाई जा सकती है? अगर मैं आपको सिर्फ पानी दे दूं और कुछ कागज के टुकड़े दे दूं तो क्या आप पानी से आग लगा सकते हैं? नहीं। क्या जवाब है? नहीं लगा सकते, है ना? जो आईआईटीओ में होते हैं, जो रिसर्च का माइंडसेट रखते हैं, वो कहते हैं कि उस पानी को हम एक प्लास्टिक में लपेट कर एक लेंस बनाएंगे और एक बलून की तरह जब उस पानी को प्लास्टिक में लपेट लेंगे तो सूरज की किरणों को उस लेंस में से गुजार कर कागज पर फोकस करेंगे। और आपने बचपन में ऐसा करके देखा है ना, जब हम सूरज की किरणों को एक लेंस में से गुजार कर कागज पर फोकस करते हैं तो क्या होता है? अरे क्या होता है? आग लग जाती है। किस में आग लग जाती है? कागज में। वो ऐसे ही सोचने वालों को ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे ही सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आपके पास कतई नहीं है। तो मुशायरा तो आप सुन चुके, कव्वाली का प्रोग्राम नहीं रखा गया। कम से कम हमारे जवाल ने हमको इतना तो सिखाया कि कव्वाली से तो थोड़ा दूर जाओ। मुशायरा आप सीख चुके, कैरियर काउंसलिंग में आप कर बैठे हुए हैं। दिल्ली से स्पीकर को बुलाया गया, मैं आ भी नहीं रहा था, पकड़ पकड़ के बुलाया गया और उसे ये कहकर खड़ा किया गया कि मोटिवेशनल स्पीकर है। उसने तो उल्टा काम कर दिया, सारा डिमोटिवेट कर दिया। उसने तो हमारी हिम्मतों को पस्त कर दिया। नहीं, मैंने आपकी हिम्मतों को पस्त नहीं किया है, आपको सिर्फ आईना दिखाया है। और अगर मेरे इस आईना दिखाने के बाद जब मैं चला जाऊं और आपने अपने पढ़ने के तरीके को नहीं बदला तो याद रखिए, हर साल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे वो आपकी तकदीर को नहीं बदल पाएंगे। आप हर चीज समझ कर पढ़िए, आप हर चीज को नए नजरिए से देखिए। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनके सालगिरह और हम यौम एजुकेशन जब बना रहे हैं, उनका यही कहना था। वो ये कहते थे कि तुम अपना जहान खुद पैदा करो। पूछा इसी जहान में रहना है, अपना जहान कैसे पैदा करे? तो उन्होंने कहा था इसी जहान में रहते हुए क्या तुम हर चीज को नए नजरिए से देख सकते हो? अगर जवाब है हां, हम हर चीज को नए नजरिए से देख सकते हैं, उसमें रिसर्च और इनोवेशन ला सकते हैं, हम ऐसी चीज बना सकते हैं कि इस देश को क्या इस दुनिया को हम पर नाज हो, तो जितने लोग यहां बैठे हैं ना, बस उतने ही काफी हैं इस कौम की तकदीर को बदलने के लिए। लेकिन अगर हम वो ही करेंगे जो आज तक करते आए हैं तो इस कौम की तकदीर, चाहे इसके बाद और 100 मुशायरे रख दिए जाएं या मुशायरे की जगह कैरियर काउंसलिंग रख दी जाए, आप नहीं बदल सकते। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आप हर कोई जो अच्छे घर से है और आज किसी भी बच्चे से पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। पूछा डॉक्टर किसने बताया?
का कोरोना में देखा हर डॉक्टर के पास कार आ गई, कोरोना में देखा हर डॉक्टर अमीर हो गया, तो हमारा भी मन है भाई एक कार हो, हम भी अमीर हो, हम भी डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। जिस तादाद में आप लोग डॉक्टरी में एडमिशन ले रहे हो, जिस तादाद में आप डॉक्टर बन रहे हो, सिर्फ 5-6 साल जाने दो, उसके बाद अगर मैं फिर आया तो मैं दिखाऊंगा डॉक्टरों का कॉल सेंटर खुल जाएगा। इतने डॉक्टर दुनिया में हो गए हैं कि डॉक्टरों का कॉल सेंटर खुल जाएगा। आपको पता है एप्पल ने एक घड़ी बनाई है, उस घड़ी में उसने ऐसी चीजें डाली हैं कि $6000 की वो घड़ी हर मिनट दुनिया में एक बिकती है। उस घड़ी से आप अपना ईसीजी ले सकते हो, उस घड़ी से आप अपना पल्स रेट नहीं, अगर आपने किसी गोल्फ के बॉल को जोर से मारा तो बॉल अभी हवा में है, घड़ी बताती है कितने फीट दूर जाके गिरेगा। उस घड़ी से आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हो। उस घड़ी में पहली बार आपको कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट फीड करनी है और अपनी आवाज फीड करनी है। इसके बाद जब भी आपकी आवाज भारी होती है, घड़ी आपको बताती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घड़ी आपके स्किन का टेम्परेचर दिखाती है, और कहीं आप बेहोश हो जाएं तो बोलते हैं ना, अरे डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। घड़ी में सिस्टम है, वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है, एम्बुलेंस वहां से निकल जाती है। उस घड़ी में उन्होंने दुनिया की हर चीज डाली है, और ये कौम में हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो मालूम है आज से 6 साल बाद क्या होने वाला है? दुनिया का हर पेशेंट वो घड़ी पहन कर बैठेगा और वीडियो कॉल पे उस तरफ डॉक्टर, उसको उसकी रीडिंग दिखाई देगी। ना आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, ना डॉक्टर आपके यहाँ आएगा। आपने घड़ी पहनी हुई, अच्छा आपका टेम्परेचर इतना है, ओ आपका कोलेस्ट्रॉल इतना, ईसीजी, हाँ आपका ईसीजी इतना है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। वो वहीं से दवाई लिख देगा। उस दिन मत कहना कि कोई धमका के गया था उदगीर में कि ज्यादा डॉक्टरी में एडमिशन लोगे तो कॉल सेंटर में नौकरी करोगे। आज ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने वक्त के और जमाने से आगे देखते हैं। तो पूछा सर फिर बनना क्या चाहिए? ध्यान से सुनना, कुछ पढ़ाइयां दुनिया में ऐसी हैं जो आपके कलम में इतनी ताकत देती है कि आपके एक सिग्नेचर से जिन गांवों में, जिन कस्बों में अस्पताल नहीं है, वहां अस्पताल खुल जाते हैं। कुछ पढ़ाइयां दुनिया में ऐसी हैं आपके कलम में इतना पावर देती हैं कि जिन गांवों में कभी पुल नहीं पहुंचे, सड़क नहीं बनी, वहां पुल पहुंच जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं। और कुछ पढ़ाइयां दुनिया में ऐसी हैं, अगर आपने कर लिया तो आपके कलम में वो ताकत देती हैं कि आप उदगीर के सारे बच्चों के लिए रहने खाने के इंतजाम करने वाला हॉस्टल अपनी एक सिग्नेचर से बनाकर दे सकते हो। यानी आपके कलम से आने वाले नस्लों की जिंदगियां संवर सकती हैं। उन पढ़ाइयों को हम एमपीएससी और यूपीएससी कहते हैं, उन पढ़ाइयों को हम आईएएस और आईपीएस की पढ़ाइयां कहते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, यहां बैठा हर बच्चा और वो उदगीर के बच्चे जो अभी तक पैदा नहीं हुए, उन सबको आईएएस और आईपीएस और एमपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। क्यों? या तो आप पास हो जाओगे, लेकिन पास होना इतना आसान नहीं है। क्यों? वो भी वही पूछ रहे हैं, क्या आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? पास होना इतना आसान नहीं है। क्यों? वो भी वही पूछ रहे हैं। वो पहली पानीपत की लड़ाई के बारे में नहीं पूछते, दूसरी पानीपत की लड़ाई के बारे में नहीं पूछते, तीसरी पानीपत की लड़ाई के बारे में नहीं पूछते। क्यों? वो सब गूगल पे है। और टाइप नहीं करना आता, गूगल का माइक दबा के बोलो पहली पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, गूगल आगे का खुद पढ़ के सुना देता है। वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब की तैयारी आप नहीं कर रहे। वो ये पूछ रहे हैं कि इतनी सारी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? इतनी सारी लड़ाइयां
पानीपत में ही क्यों हुई? उसका जवाब देने के लिए एक माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट तब मिलता है जब अपने पढ़े हुए पैराग्राफ और अपने पढ़े हुए लाइन और अपने पढ़े हुए हर किताब पर बच्चा बैठकर सोचता है। उदगीर के लोगों, चाहते हो कि तुम्हारी हस्ती ना मिटे तो फिर मुशायरे के लिए बहुत सारा चंदा करना, और कव्वालों को बुलाने के लिए उससे ज़्यादा और चंदा करना, और उन चंदों को एक जगह इकट्ठा करके अपने बच्चे बच्चियों के लिए आईएएस का हॉस्टल खोल देना। अरे उदगीर के लोगों, चाहते हो कि बेगुनाह भेड़ बकरियों की तरह तुम्हें जेलों में ना भर दिया जाए तो शादियों पे बहुत खर्चा करना, बड़े बड़े हॉल बुक करना और उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, और जैसे ही अपनी बेटी की शादी का पैसा जमा हो जाए उसे हॉल पर, बारात पर, डीजे पर और ड्रोन पर मत खर्चा करना। उससे एक रिहायशी रेसिडेंशियल कोचिंग खोल देना, जैसी कोचिंग का वादा मुझसे आज अंजुम कादरी मैडम ने किया है। उन्होंने ये कहा है कि सर, अगर आप दिल्ली से हमारी मदद करें तो हम यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल ढूंढकर, हम यहाँ के बच्चों में काबिलियत ढूंढकर आपके अंडर एक बिल्डिंग में रखना चाहते हैं। आप ऑनलाइन वहाँ से पढ़ा दें और अपना एक टीचर उदगीर में भेज दें जो उन बच्चों की तैयारी पे नज़र रखता हो, जो उन्हें पढ़े हुए पे सोचना सिखाता हो, जो उन्हें हर सवाल का जवाब रिसर्च और डेवलपमेंट से ढूंढना सिखाता हो। ऐसी तैयारी आप हमारे बच्चों को करा दें। मैंने ये वादा इसलिए किया सवेरे, और हम कोई बहुत बड़ी फीस भी नहीं चार्ज करेंगे, जबकि हमारी फीस दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उदगीर के बच्चों से नहीं करेंगे। क्यों? मैंने ये वादा ये सोच कर किया कि ये 3 दिन का जो जश्न मनाया गया है उसमें से कम एक बीज तो ऐसा निकल कर